नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ। बड़ी खबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। कल गिरफ्तारी हुई थी, आज कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट से 6 दिनों की ईडी रिमांड पर दे दिया गया है केजरीवाल को। 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर रहेंगे अरविंद केजरीवाल। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के लिए लेकर आया गया था अरविंद केजरीवाल को और कोर्ट ने उन्हें 6 दिनों की ईडी रिमांड पर सौंप दिया है। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से 10 दिनों की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन 6 दिनों की रिमांड ही फिलहाल ईडी को मिली है। कल गिरफ्तारी हुई थी देर शाम के वक्त में। 24 घंटे हो चुके हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को। शाम को 7 बजे ईडी की टीम उनके निवास पर पहुंची थी और 2 घंटे बाद यानी कि करीब 9 बजे के बाद खबर आ गई थी कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और अब 6 दिनों की ईडी रिमांड पर और मेरे दोस्त सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल प्रकाश ईडी ऑफिस के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही सीएम आवास के बाहर से यूसुफ मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यूसुफ, सबसे पहले आप ही के पास मैं आता हूं। कल ठीक अगर 24 घंटे पहले की हम बात करें, बहुत हलचल थी, बहुत गहमा गहमी थी, क्योंकि अंदर अरविंद केजरीवाल थे। गिरफ्तारी की खबर ठीक इसी वक्त वहां से निकल कर आई थी। 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं केजरीवाल की गिरफ्तारी को, लेकिन अभी भी आज भी एक बार फिर से साफ किया गया कि सरकार जेल से ही चलेगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है वो कल यहाँ से उनके घर से कर ली गई थी, उसके बाद से जो यहाँ पर इलाके में जो फोर्स है वो डिप्लॉयड कर दिया गया है। यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं, दिल्ली पुलिस के यहाँ पर जवान तैनात हैं। हालांकि सुबह से ही अरविंद केजरीवाल के घर पर लोगों का जो तांता है वो जुड़ा हुआ था। लोग आ रहे थे और आने का सिलसिला लगातार लगा हुआ था, जिसमें जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान वो भी यहाँ पर पहुंचे थे और यहाँ पर कैलाश गहलोत जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे। जो इनके विधायक है कुलदीप यहाँ पर पहुंचे थे, इमरान हसन पहुंचे थे। यानी कि जो लगातार आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक जो है वो यहाँ पर लगातार आ रहे थे। जो पंजाब के सदन के स्पीकर हैं, दिल्ली के सदन के स्पीकर हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे, अरविंद केजरीवाल के परिवार से मिले। इनसे जब हमारी सबसे बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि ये पार्टी का फैसला है, अरविंद केजरीवाल की जो अब सरकार है वो जेल से ही चलेगी। यानी कि जितना भी जो सरकार का काम है, जो सरकार की जिम्मेदारी है, वो अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री वो जेल से ही चलाते रहेंगे। लेकिन ऐसे में बहुत सारी चुनौतियां जरूर अरविंद केजरीवाल के सामने होंगी, क्योंकि सरकार चलाना और सिग्नेचर करने में कई तरीके के जो असमंजस है वो बीच में पैदा होते हैं, क्योंकि लगातार छोटी छोटी चीजों के लिए इस पर डिटेल में आगे बात करेंगे। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट से बाहर से मेरे सहयोगी राहुल प्रकाश मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, 10 दिनों की रिमांड मांगी गई थी ईडी की तरफ से, लेकिन 6 दिनों की रिमांड पर सौंपा गया है। एक लंबी फहरिस्त है सवालों की, जवाब का इंतजार कर रही है ईडी। राहुल प्रकाश, देखिए बिल्कुल 10 दिनों का रिमांड मांगा गया था, 6 दिन का मिला है। 6 दिन के वक्त में ईडी को वो तमाम सीक्वेंस को कलेक्ट करना होगा। कनेक्ट करने का तात्पर्य है कि जितने भी आरोपी इसमें बनाए गए थे, जो आरोपी थे, जो जेल में थे, उनको कन्फ्रंट कराना होगा। कन्फ्रंट कराने का मतलब आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। दूसरी तरफ 28 पेजेस का जो रिमांड कॉपी थी, यानी जिस संदर्भ में वो बताना चाह रहे थे कि किन बिना पर हमें रिमांड चाहिए और हमें क्या क्या तलाशना है, क्योंकि जो पूरा घोटाला हुआ है, जिस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ है और शराब नीति को लेकर जिस तरीके से खुलासे हुए थे और जिस तरीके के बाद ईडी ने अपनी कार्रवाई शुरू की थी, जो गिरफ्तारियां इससे जुड़े मामले में जितने भी लोगों से हुई थी, तो कहीं ना कहीं सीधे तार जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है उनसे जुड़ रहे थे। तो ऐसे में जो
पूछताछ का एक सिलसिला था वो करना चाहती थी ईडी, लेकिन 9 समन के बाद जब नहीं पहुंचे उसके बाद एकाएक तस्वीर हाई कोर्ट के रुख के बाद शाम को उनके घर पे आवास पर पहुंचती है, उनकी गिरफ्तारी करती है और उसके बाद का जो पूछताछ का सिलसिला है वो शुरू होता है। क्योंकि कल कई सवालों के जवाब उनसे नहीं मिल पाए थे। रात को भले ही उनको सोने का मौका ज़रूर दिया गया था, लेकिन रात भर बेचैनी रही। सुबह का वक्त जब मेडिकल कराया गया उसके बाद एक बार फिर पूछताछ का दौर रहा, जहां ये कहा गया कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, इस बात का जिक्र किया गया था। लेकिन दूसरी तरफ जब उनको कोर्ट पेश किया गया, रिमांड का जो मैसेज था यानी जो रिमांड कॉपी थी उसमें तमाम वो चीज़ें थी। यकीनन वो तमाम गवाह हैं जिन्होंने ईडी के समक्ष बयान दिए हैं और किस तरीके से पैसा लिया गया, किस तरीके से ट्रांजैक्शन हुई, हवाला का पैसा या जी पीएमएलए के कोर्ट में जब पेश किया जा रहा था। तो उससे पहले की जो चीज़ें थी उसमें ये था कि ईडी तमाम वो चीज़ें रखेगी जिन बिना पर उनको पूछताछ करनी है। और आज यही हुआ, 6 दिन की रिमांड जरूर मिली है। 6 दिन के अंदर उन्हें तमाम सीक्वेंस को करेक्ट करना होगा। कन्फ्रंट की बात जो मैं कर रहा था, कन्फ्रंट ये होता है कि अगर आमने सामने बैठा के आरोपी से क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी, एक ही अधिकारी कई सवाल करता है और दूसरी तरफ दूसरे अधिकारी भी कई रिपीटेशन सवाल करते हैं, ताकि वो समझ पाएं कि जो वो कह रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं, क्या वो उससे मेल खाते हैं। यानी कई ऐसी चीज़ें जिनको समझना होगा। ईडी के अधिकारी 6 दिन में तमाम वो ट्रायल कोर्ट के दौरान या जब उनको पेश किया जाएगा तमाम सबूत रख पाएँ, तमाम वो कोशिश कर पाएँ जो उनको रिकवर करना है, जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि गवाह हैं और जो सबूत जुटाने हैं, अन्य चीज़ें जो उनको समझनी है, जो सीक्वेंस को कनेक्ट करना है, वो पूछताछ के बाद ही साफ होगा। क्योंकि किंगपिन का जिक्र किया गया था, जहां सीधे तौर पे जो आरोपी थे उनमें जब आखिरकार सीएम केजरीवाल तक जुड़े थे तो ये एक अहम कड़ी माना जा रहा था। तो अब देखा जा सकता है कि अब जो पूछताछ होगी 6 दिन में कई चीज़ें निकल कर आएंगी। यानी अगर 6 दिन का वक्त है तो 6 दिन में संभवतः ये समझा जा सकता है कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसे खुलासे हैं। हालांकि पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड है पेश किया जाएगा तो अगर हम इसी मामले को लेकर हम देखें, शराब नीति मामले को लेकर, तो उसमें भी इससे पहले जो आरोपी थे लगातार उनकी भी कैसे रिमांड बढ़ी है उस पर हम आगे आएंगे। लेकिन फिलहाल 24 घंटे हो चुके अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को 6 दिनों की ईडी रिमांड पर भेज दिया है कोर्ट ने। लेकिन सुनवाते हैं आपको आम आदमी पार्टी क्या कह रही है और दूसरी तरफ बीजेपी कैसे आमने सामने है इस गिरफ्तारी को लेकर। सुनाते हैं आपको आतिशी को और स्मृति ईरानी को कि ईडी पिछले 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद 1 रुपए का भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं ढूंढ पाई है। 2 साल की इन्वेस्टिगेशन, 500 से ज्यादा अफसर, हजारों रेड्स, लेकिन आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास, किसी भी मंत्री के पास 1 रुपए भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं मिले हैं। फिर भी आम आदमी पार्टी के नंबर 1 नेता, नंबर 2 नेता, नंबर 3 नेता, नंबर 4 नेता सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। आज कोर्ट में जब ये तथ्य प्रस्तुत किया गया कि अरविंद केजरीवाल द्वारा चिन्हित विजय नायर के सौजन्य से कुछ विशिष्ट शराब कंपनियों ने बैठकर शराब की पॉलिसी बनाई, तो अरविंद केजरीवाल जी के किसी भी वकील ने इस तथ्य का खंडन नहीं किया। कहानियां उसी को बार-बार रिपीट करते हैं। एक एक्यूज को मारो पीटो, बना लो गवाह, उससे जो मर्जी बुलवा लो, और कुछ नहीं इनके पास खोखला, सब कुछ खोखला है। मोदी जी भी खोखले हैं, भाजपा भी खोखला है, इन्हें कहानी भी खोखला है। आप बगल में ही बैठे हुए थे सीएम की, लगातार हम देख रहे थे, क्या स्थिति थी उनका जब ऑर्डर आया? सीएम साहब के चेहरे पे शिकन तक नहीं है। उनको चिंता भारत की है, भारत की जनता की है, देश की है। दिल्ली की जनता के बारे में चिंतित हैं 24 घंटा। वो कह रहे थे, मैंने सर से पूछा, सर ने कहा कि देखो सोमनाथ, हम सब पैदा हुए हैं इसी के लिए। कितना भी कष्ट रहेंगे, कितना भी कष्ट देगा ये लोग, लेकिन हम जनता के लिए जिएंगे, जनता के लिए मरेंगे। हम भगत सिंह के चेले हैं। भगत सिंह जी ने सामना किया अंग्रेजों का, हम लोग सामना कर रहे हैं इसका। आप कोई संदेश, अगर कोई और, क्योंकि होली भी अब सीएम जेल में ही होंगे, नहीं बाहर होंगे, तो कुछ संदेश? देखिए, दिल्ली की जनता, देश की जनता को मैं कहना चाहता हूँ, आपके सीएम आपको लेकर के चिंतित हैं, देश के डेमोक्रेसी को लेकर चिंतित हैं। देश के अंदर चुनाव को जिस प्रकार से विशिएट किया जा रहा है, मतलब काहे का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मुझे टीएन सेशन की याद आ रही है। अगर टीएन सेशन होते
तो बताते भाजपा को कि वो कैसे इलेक्शन कमीशन काम करता है। जब तुम विपक्ष के सारे नेताओं को जेल भेजोगे, हमारे अकाउंट्स फ्रीज करोगे, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स पे चुप्पी साधोगे, साफ साफ बाहर बात आ गई 7,000 करोड़ तुमने लिया घूस में, और घूस लेने के बावजूद ईडी का दिशा उधर नहीं है, कंपनियों के नाम आ गए, ईडी ने रेड किया उसका हवाला आ गया, रेड करने के बाद डोनेशन दिया गया बीजेपी को, उसका हवाला आ गया। अब बचा क्या है? तो ईडी को कहीं अगर तनिक भी शर्म आती है तो भाजपा पे एक्शन लेके दिखाए। ठीक है सर, थैंक यू। आम आदमी पार्टी के नेता विधायक सोमनाथ भारती को आप सुन रहे थे। नई दिल्ली से उम्मीदवार भी बनाए गए लोकसभा चुनावों में, लेकिन इस सबके बीच मेरे दोनों सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर से राहुल प्रकाश हमारे साथ है, सीएम हाउस के बाहर से मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ है। यूसुफ, तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो अपने नेता के साथ खड़े हैं मजबूती से और लगातार केंद्रीय एजेंसी और केंद्र सरकार पर हमलावर है, लेकिन यहां पर पूरा विपक्ष भी साथ नजर आ रहा है। बाकायदा मामला चुनाव आयोग तक लेकर गए हैं और अब आज एक विरोध प्रदर्शन था। आने वाले वक्त में पीएम हाउस के घेराव का भी कॉल लिया गया आम आदमी पार्टी से की तरफ से। तब कैसे इस पर पॉलिटिकल माइलेज लिया जाए, अब जरा इस पर बात हो जाए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने जो ये 26 तारीख तक का जो अनाउंस किए हैं डेट वाइज अलग अलग इवेंट जो है वो अनाउंस किए हैं कि पुतला जलाएंगे और प्रदर्शन करेंगे, इस तरीके से मतलब 26 तारीख तक पूरे जो इवेंट हैं उनको पूरी तरीके से शेड्यूल किया है। क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, वहां आम आदमी पार्टी और जो गठबंधन के जितने भी नेता हैं वो सब यही कह रहे हैं कि जो ये पॉलिटिक्स हो रही है, चुनाव पॉलिटिक्स के चलते अरविंद केजरीवाल ईडी के सहारे जो है उसको गिरफ्तार किया गया है। इस तरीके से जो विपक्ष को खत्म करने का काम और विपक्ष पर जो शिकंजे कसे जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं एजेंसियों के द्वारा जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी है वो कस करके, और जब से ये मामला सामने आया है शराब नीति वाला